अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये खूबसूरत से बादशाह सलामत जो हैं तशरीफ़ ला चुके हैं और मैं इसका बहुत ही ज़बरदस्त आज आपको जूस बनाना सिखाऊंगी बग़ैर किसी केमिकल के। आप इसको बना के घर में अपने बच्चों, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन आमों को मैंने रफली काट लेना है छिलका उतार के। तो इस तरह से पीलर की मदद से हमने इसका छिलका उतार लेना है और इसके पीसेस में काट लेंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसको इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए। अब यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर ये मेजरिंग कप है मेरे पास, तो ये 1.5 कप चीनी हम इसमें शामिल कर देंगे। दो कप के करीब मैं इसमें पानी शामिल कर लूँगी और इसके नीचे फ्लेम ऑन कर देंगे। तो चीनी जैसे इसके अंदर अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगी, हम इसके अंदर जो मैंगो के चंक्स काटे हुए हमने छोटा छोटा बारीक, उसको इसमें शामिल कर लेंगे। अब इसको लो से मीडियम फ्लेम पे हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इसके अंदर जो कच्चा आम है वो ज़रा सॉफ्ट हो जाए। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये पकते हुए इसको 10 मिनट हो गए हैं और मैंने इसको चेक किया है। अभी इस जो कैरी है वो गल गई है। इसको जब आप प्रेस करके देखेंगे तो बिल्कुल आलू की तरह जब आप प्रेस करेंगे तो ये उसी फॉर्म में प्रेस हो जाएगी। मैं भी आपको इसको चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए इसको फोक की मदद से मैं प्रेस करूँगी तो ये अच्छे तरीके से प्रेस हो जाएगी। तो इट्स मीन ये देखिए ये गल चुकी। उसके बाद इसको ग्राइंड करके इसका पल्प बना लेंगे। तो जो मैंगो के चंक्स हैं वो मैं इस पानी के अंदर से इसको इस तरह से एक स्ट्रेनर की मदद से, जाली है मेरे पास, आप किसी भी चीज़ की मदद से इसको निकाल लें चंक्स को, क्योंकि हमने इसका पल्प बनाना है। और इसको मैं इस बाउल में शिफ्ट कर लूँ। और जब हम इसको पल्प को ग्राइंड करने लगेंगे तो थोड़ा सा हम यहाँ से जो सिरप है वो लेके तो ग्राइंडर में डाल लेंगे और ताकि हमारा अच्छे से स्मूथ एक पेस्ट बन जाए। इस तरह से जब हम मैंगो को पकाते हैं तो इससे ये है कि एक बहुत ज़बरदस्त जो इनका एक्सट्रैक्ट होता है, जो फ्लेवर होता है वो पानी के अंदर निकल आता है। और दूसरी बात यह है कि हमें इसमें किसी किस्म के लेमन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कच्चा आम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और वैसे भी ये कोई सख्त चीज़ तो है नहीं, लेकिन फिर भी कच्चे आम का एक अपनी तासीर होती है। तो ये खट्टा मीठा इसमें एक जो फ्लेवर आएगा तो वो बहुत जायके को इन्हांस करेगा, इसमें बड़ा ज़बरदस्त आएगा। अगर आप इसको मोर नेचुरल बनाना चाहते हैं तो जिस तरह से रानी टिन आते हैं तो आप यहाँ से 3-4 चंक्स जो हैं उसको साइड पे भी कर सकते हैं। अगर आपको चंक्स वाला पसंद है तो आप उसको बारीक बारीक काट लें हल्का हल्का सा, और वो आप जब जूस बनाएं तो उसके अंदर जब जूस तैयार हो जाए तो आप उसमें शामिल कर सकते हैं। और दूसरी बात कि जिस तरह से बेकरी हम केक वगैरह बेक करें तो वो उसका 7-8 घंटे के बाद उसका एक फ़्लेवर जो है वो बहुत मज़े का लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको पता है जो लोग बेकिंग करते हैं उनको इस बात का अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा। और उसी तरह से ये जूस है, इसको जब हम 7 से 8 घंटे के बाद इसको हम फ्रिज में जब ये ठंडा हो जाता है तो हम पीते हैं तो उसके बाद इसका एक फ़्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है, बिल्कुल जैसे बाज़ार का होता है उसी तरह से इसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह एक ग्राइंडर की मदद से ये देखें मैंने पल्प बना ली है। अब यहाँ पे मैंने एक जाली ली है
और उसके अंदर हम इसको डाल के तो स्ट्रेन कर लेंगे। अब ये देखिए सारा पल्प जो मैंने सिरप था उसके अंदर शामिल किया और मैं इसको 1 मिनट के लिए ग्राइंड कर लूँगी ताकि इसके जितने भी चंक्स हैं वो अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाएं। और अगर आपको चंक्स पसंद है तो आप ग्राइंड इसको मत करें, ठीक है। बहुत बारीक से इसमें ये मैं आपको चेक करवाती हूँ कि इस तरह से ये बहुत बारीक बारीक इसमें इस तरह से रह जाएंगे, ठीक है। पल्पी सा ये रह जाएगा। और कुछ ये मेरे पास जो था ये इसमें कुछ मैंगो आपने देखा है जिनमें बाल होते हैं, फाइबर सा होता है, तो वो स्ट्रेन करने से फिर बाल निकल जाते हैं। अगर आपके पास वो बाल वाले आम नहीं है तो फिर स्ट्रेन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए मेरे पास बहुत ही स्मूथ फ़ाइन बिल्कुल पेस्ट इस तरह से तैयार हो गया है। अब मैं इसको बॉटल्स में, आप जार्स में भर के फ्रिज में प्रिज़र्व कर सकते हैं। जब आपका दिल करे आप गिलास में डालें, कुछ पानी डालें और आइस डाल के तो उसको आप पी लें, ठंडा पानी डाल के, ठीक है। और कुछ मैं आपको अभी बना के दिखाऊँगी। तो ये देखिए मेरे पास एक खूबसूरत सी इस तरह से मैंगो की बॉटल थी, तो उसको मैंने डाल लिया इसके अंदर पल्प और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो आपने इसको ठंडा करके डालना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए इसमें किसी किस्म का कोई फूड कलर ऐड नहीं किया। जब आप इसको तैयार करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा और ये मज़ेदार किस्म का फ्रूटी जूस रेडी है। अब